बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाकिर अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, वैसे तो जो फ़नकार हैं पाकिस्तान के, उन्होंने आजकल जर्नलिज़म शुरू कर दी है और आपने देखा होगा कि अदाकार शान ने वज़ीर-ए-आज़म साहब का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इंटरव्यू किया। इसके अलावा नजम शराज ने भी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इंटरव्यू किया था। तो जो अदाकार हैं वो उन्होंने सहाफ़त शुरू कर दी है और सियासतदानों ने फिर सोचा कि क्योंकि अदाकार अब सहाफ़त में आ गए हैं तो हमें भी अपना पेशा चेंज करके अदाकारी में जाना चाहिए। तो उसकी दो मिसालें हाल ही में एक रमज़ान में आपके सामने परवेज़ इलाही की थी कि जब पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के लिए वोटिंग हो रही थी तो उनकी आपके कुछ वीडियोस सामने आई थी कि कुछ देर बाद उनका हाथ, उन्होंने कहा था कि मेरा टूटा हुआ ऐसा कि, और इसी हाथ से वो दुआएं भी कर रहे थे ऊपर फैला फैला के। और फिर हाल ही में बल्कि कल शहबाज गिल साहब का एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के फ़ौरन बाद जैसे उनका एक्सीडेंट हुआ और फ़ौरन बाद वो बिल्कुल गाड़ी के सामने उनकी वीडियो आई थी, बिल्कुल ठीक खड़े थे। लेकिन आज जब वो पेश हुए कोर्ट के सामने तो उन्होंने यहाँ पर भी पट्टा बांधा हुआ था, चल भी नहीं रहे थे। तो हमारे साथ शाह जी मौजूद हैं। उन शराजी साहब किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। शाह जी, आप किसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट करेंगे, परवेज़ इलाही को या शहबाज गिल को? और किसकी एक्टिंग आपको ज़्यादा आपको जो है अच्छी लगी, आपको उसकी एक्टिंग ने अपनी तरफ खींचा? पहले तो मैं बात करूंगा जर्नलिज्म पे, थोड़ी सी बात कर ले। आपने वहाँ से स्टार्ट किया तो इमरान खान साहब की हुकूमत की ये कोशिश थी कि वो मस्खरों के हवाले सहाफ़त कर दें, और जो चंद सहाफ़त में मस्खरे हैं वो, और फिर अपने मस्खरे जो हैं, गीला तीतर की बात है? गीला हो खुशक हो, वो सारे मिला जुला के ना उन मस्खरों को, और कुछ वो मस्खरे जो फिल्मों में होते हैं उनको भी सहाफ़त में घुसेड़ के, कभी हमजा अली अब्बासी इंटरव्यू कर रहा था, कभी शान, कभी फैसल जवेद खान खुद इंटरव्यू कर रहा था। तो हमने देखा उनकी कोशिश थी कि मीडिया को वो इस लेवल तक लेके जाएं कि मीडिया उनके हवाले से कोई खबर लेके आए तो लोग यकीन ही ना करें। अब लोग तो कर लेते हैं, तहरीक इंसाफ के सर वो कारकुन। सुना है एक वो भी इश्तिहार में आज खान साहब इंटरव्यू कर रहे हैं, जो सुना है वो नजर वो 50,000 रुपये का उन्होंने ऐड का, वो उसमें आप समझ तो गए होंगे, हाँ 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 हाँ। वो भी इंटरव्यू कर मैं रहे हैं। वैसे ना, मुझे वेट है कि मतीरा जो है वो खान साहब का कब इंटरव्यू करती है, और निदा यासर को इंटरव्यू कब मॉर्निंग शो में खान फिर साहब आ वीना गया। मलिक का भी ले लें। वीना मलिक कभी ले ले, और वो उसी तरह का कोई टैटू शैटू भी, क्योंकि खान साहब को भी शायद टैटू पसंद है। एनीगो, हम बात कर रहे थे कि ऑस्कर अवार्ड आप पूछ रहे थे किसे मिलेगा। मेरे ख्याल में जो सियासतदान है ना, इनकी सियासत ख़त्म हो गई है। ये परवेज़ इलाही साहब हैं या शहबाज गिल साहब हैं, कहानी इन्हें नज़र आ गई है। और आप पहले अगर शहबाज गिल साहब को देखें, कल जब वो एक्सीडेंट के बाद, वो पहले उनकी जो तस्वीर आई, वो खड़े थे, पानी की बोतल उनके हाथ में थी और उसी हाथ से वो पानी पी रहे थे। आज इस हाथ को उन्होंने बांधा हुआ और था। उन्हें मखसूस रिपोर्टर को खबरें भी भेजी कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। आपको पता है खबरें कहाँ से चली थी? और ये उन्हीं तो उनका पुराना वतीरा है ना। वो तो जब पीएम ऑफिस में थे तब भी मखसूस रिपोर्टरों को दावतें देते थे, गुलछरे मखसूस रिपोर्टरों के साथ उड़ाए जाते थे, खाने पीना भी होता था ना, क्योंकि जाते थे कवरेज करने, सवाल वही पूछेगा आपको और मुझे। तो वो नहीं बुलाते थे क्योंकि उन्हें पता था कि हमने उनकी लाइन पर चलना नहीं है, हमने तो सवाल पूछना है। और खान साहब को दरबारी अंदाज सहाफ़त ज़्यादा पसंद होता है। तो शहबाज गिल साहब की कामयाबी के ये भी राज था। बहरहाल कल की बात करें, पहले वो एक पानी पी रहे थे, थोड़ी देर बाद एक और तस्वीर आई जिसमें उनका कमीज फटा हुआ था। फिर ख्याल आया ना, वो एक वीडियो फेसबुक पे चलती है ना, एक मोटरसाइकिल पे बंदा जा रहा है, वो दूसरे के साथ एक्सीडेंट करता है और वो भाग के उसकी तरफ दौड़ के जाता है, उसको देखता है, जब देखता है इसकी हालत बुरी है, खुद भी भाग के आके लेट जाता है ना मोटरसाइकिल के करीब, ये शो करने के लिए कि मुझे भी लगी है कोई ये ना कि। तो शहबाज गिल साहब ने जब देखा कि मेरा तो खून भी नहीं बता, तो फ़ौरन उन्होंने कमीज, मतलब लाजमी बात है जब पहले नहीं फटी हुई थी, एक्सीडेंट के बाद जो तस्वीर थी, तो फिर किसे फाड़ी गई है ना, वो फटी कमीज और फिर खून वाली एक तस्वीर आई। अच्छा, 24 घंटे गुजरने के बाद, यानी वो एक्सीडेंट हो गया, अब शहबाज गिल साहब ने एक हाथ इधर और गर्दन में जनाब सपोर्ट पहनी हुई है और हाथ में लाठी पकड़ी हुई है। लाठी, ये इस वक्त ना शहबाज गिल प्योर मिसाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हालत है ना, वही शहबाज गिल साहब की हालत है। क्योंकि इनको जो सपोर्ट थी जहाँ से मिलती थी, रात को इमरान खान साहब कह रहे थे इंटरव्यू में, और वो इंटरव्यू जिसका हम पहले जिक्र कर रहे थे पॉडकास्ट में, और वो बार बार ये कह रहे थे कि जनाब मैं तो चाहता था कि मेरा सिपाही चीफ जो है वो सर्दियाँ गुजार जावे। अब सर्दियाँ निकाल जाए, ये भी बड़ा मैनी खेज किस्म का जुमला था। जो मैनी खेज किस्म का जुमला। सर्दियाँ निकालने से मुराद ये है कि वो मौसम जो है उसमें एज ए चीफ रहे। और फिर ये भी मान रहे हैं कि मेरे खिलाफ जो साजिश है 2021 अप्रैल में नवाज शरीफ ने शुरू कर दी थी। तो फिर वो बयानिया के दर गया, जो वो अमरीकी साजिश वो कहते हैं 8 को हुई, यानी 2022 में, और ये 2021 में
तो मेरे ख्याल में अब ये सूरत हाल है, कंफ्यूज है खान साहब भी, शहबाज गिल भी कंफ्यूज है, और अवामी जो है ना हमदर्दी लेना चाहते हैं। मुझे ये मतलब डर लग रहा है कि किसी दिन इन्होंने गरबान फाड़ देना, गरबान फाड़ के ना इन्हें कहते नहीं अपना गरबान फाड़ के तो दूसरियों पर इल्ज़ाम ला दो, इन्होंने ये कर देना है। सर वो आपको मैं पूछ रहा था एक्टिंग इसकी अच्छी लगी, परवेज़ लाई ज़्यादा अच्छे एक्टर थे या शहबाज गिल, या दोनों की एक जैसी एक्टिंग थी? देखें, परवेज़ इलाही और शहबाज गिल में मुझे शहबाज गिल की एक्टिंग थोड़ी बेहतर लगी है। वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ कि परवेज़ इलाही साहब ना जो हाथ टूटा हुआ था ना उसी से दुआएं मांगे जा रहे थे, ऊपर नीचे कर रहे थे ना, आप टूटा, और पायोडीन लगाई हुई थी। अच्छा, टूटे हुए बाजू पे कभी कोई पायोडीन लगाता है? असल में उन्हें बड़ी जल्दी वो एक्ट करना पड़ा ना, वो जब जल्दी एक्ट करना पड़े तो पूरी तरह तैयारी नहीं होती। हाँ, इनको थोड़ा टाइम मिल गया, तो इनकी एक्टिंग मुझे, इन्होंने जिस तरह लाठी हाथ में पकड़ी हुई थी और सहारा लेके चल रहे सारा, और जैसे आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे, तो मेरे ख्याल में मुझे शहबाज गिल बड़ा एक्टर नजर वो आया। आपको फिल्म याद है वेलकम में, मैं आकी का अच्छा प्लेट था, मैंने कहा टूटा हुआ था, उदय भाई ने मुझे ये किया, तो वो किया, आपको पता है? बस ये सारे उद्दे भाई ही हैं, और ये सारे इसी तरह के नौसरबाज लोग इकट्ठे हुए होंगे। ये वो है ना, वो मजमा लगाने वाला, वो जो 2 घंटे मजमा लगा के कहते हैं सांप काट के दिखावा, सांप काट सांडे का तेल बेचने के, हाँ, ये सारे वो सांप निकाल के दिखाने वाले हैं। और इनको अब भाई आप ये देख लेना, ये अवाम के सामने एक्सीडेंट हुआ, ठीक है जी, पीएम ने कहा उसकी इंक्वायरी को शुरू करवाते हैं, वो बंदा पकड़ा गया जिसकी वजह से वो हुआ। अच्छा, गाड़ी पीछे से इतनी हिट हुई नहीं है, वो भी गाड़ी की भी तस्वीरें देख ली, शहबाज गिल की भी तस्वीरें देख ली, अट्टे कट्टे खैर से खड़े हैं, पानी पी रहे हैं। फिर शहबाज गिल की हल्की सी वो ना कंपनी की मशहूरी के लिए जो है जख्मी तस्वीर भी देख ली, जख्मी मुराद कमीज जख्मी था, शहबाज गिल नहीं जख्मी था। जो पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर के दरमियान फर्क था, वो कमीज जख्मी हुआ, और तीसरी तस्वीर में शहबाज गिल जख्मी हुआ। लॉजिक ये भी शहबाज गिल की हो सकती है कि उस वक्त क्योंकि खून गर्म था, पता नहीं चला, रात को जब सोया तो यहाँ से भी दर्द निकला, यहाँ से भी दर्द निकला, चल भी नहीं सकता था, ये भी तो लॉजिक हो सकती है। अच्छा, जब आपको मतलब कहते हैं ना जदू सट लगती ना, ये जो मौसम है ना, ये वो मौसम नहीं है कि सट लगे तो बाद भी दर्द होवे 24 घंटे बाद, ठीक है। ये वो मौसम है जब तुहानू सट लगती तो उस वेले पीड़ होती है, ठीक है। वो सर्दियों में होता है कि आपको कोई चोट लगती है तो आपको उस वक्त महसूस नहीं होता। दूसरा, ये तयशुदा चीज़ है कि जब आपकी गर्दन को कोई मतलब प्रॉब्लम बने, आपकी गर्दन पे कोई ज़रब लगे या आपके बाजू पे लगे, तो आप बाजू कैसे इस तरह मतलब बेंड करके पानी पी सकते हैं या बिल्कुल सीधा कैसे छोड़ सकते हैं? ये वो अंदरूनी चोटें होती हैं जिनका बाद में पता चलता है। मतलब आपको अंदर की कोई चोट लगी, आपको थोड़ा देर बाद पता चला दर्द हुई। ये जो है ना ज़ाहिरी चोटें, मतलब आपका बाजू टूट रहा है, आप बाजू को ऐसे रखा हुआ है तो इसका मतलब है आपकी हड्डी फ्रैक्चर हुई ना। ये भी हो सकता है कि कोर्ट से रिलीफ लेने के चक्कर में कि यार मैं तो जख्मी हूँ, थोड़ा मुझे मेरे तरफ पे हालत पे तरस खा लें, ये भी तो हो सकता है। आज उन्होंने बातें की है ना, जब उन्होंने स्टार्ट की, ये शहबाज गिल अदालतों के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते थे। आज उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया कि जनाब अली, मैं तो अदलिया मूवमेंट में चीफ जस्टिस अतरमान अल्लाह को कह रहे थे, मैं तो अदलिया मूवमेंट में आपसे मेरी मुलाकात ही पहले वहाँ पे हुई थी, मैं तो बड़ा आगे था और मेरी तो उंगली टूटी थी। ओ माशाल्लाह, बड़ी मतलब शहबाज गिल की आप देखें ना, मेरे ख्याल में जिस तरह ये उनका हादसा हुआ है ना, उंगली भी ऐसे ही टूटी होगी कि आप ही पट्टी बांध क्यों ना किया होना कि इंतखाबी निशान, वो उंगली जो खड़ी होती है ना, शायद वो उंगली टूटी थी या कोई और उंगली के, जो अंपायर की उंगली वाली बात है ना, खान साहब कहते। बहरहाल वो ये कह रहे हैं कि जनाब मैं उस वक्त मौजूद था, तो रिलीफ तो वो चाहते थे, रिलीफ तो उन्हें मतलब इतवार वाले दिन भी मिल गया। अदालतों पे तनकीद करते थे कि शरीफ्स के लिए खुलती हैं। आज जितनी अतरमान अल्लाह साहब की तारीफ़ कर रहे थे शहबाज गिल, मुझे यूँ लग रहा था कि अतरमान अल्लाह साहब नहीं बैठे हुए, इमरान खान साहब शायद बैठे हुए हैं। इतनी तारीफ़ें तो वो इमरान खान साहब की भी नहीं करते थे जितनी आज अतरमान अल्लाह साहब की कर रहे थे। तो इससे ये साबित हुआ कि जहाँ से इनको फ़ायदा मिलना हो, ये तारीफ़ें उसी की करते हैं। अब मुझे डर है कि कल ये मौलाना फजल रहमान की भी तारीफ़ें ना करते नज़र आए, शहबाज शरीफ की भी तारीफ़ें करते नजर आए। चेरी ब्लॉसम यकीनी तौर पे, मतलब जिनकी सियासी बलूगत ही 92 के वर्ल्ड कप के बाद पैदा हुए, या जिनकी बलूगत ये है, या जिसकी पूरी फैमिली अमेरिका, अब चलें सारी बात छोड़ते हैं, पूरी फैमिली अमेरिका के में बिठा के जो अमेरिका के खिलाफ मुहिम चलाने वालों में शामिल है, उसे शहबाज गिल कहते हैं।
कि शहबाज गिल में, और शहबाज गिल के साथ कहते हैं कि मेरी उंगली टूटी है। शहबाज गिल का खान हुकूमत के से पहले उनका कोई अता पता नहीं था कहाँ से आए। शाह जी, आप कहते हैं कि आपको लोग हाँ, दोस्त बिल्कुल इस बात का जिक्र करते हैं कि उनके जो कॉमन फ्रेंड थे शहबाज गिल के साथ, वो रिक्वेस्ट करते थे 2014-15 में कि ये एक बंदा है अमेरिका में, बड़ा अच्छा बोलता है, आप काइंडली इसको एक बार टीवी पे बुला लें। रिक्वेस्ट होती थी। और ये मैं कोई आपको मेन स्ट्रीम मीडिया बड़े चैनल्स की बात नहीं कर रही, ये बी और सी ग्रेड के चैनल्स की हम मतलब कैटेगरी करें ना, वैसे अपने तौर पे हम बतौर साफ़ी करते हैं ये ए ग्रेड का चैनल है, ये बी का है, व्यूवरशिप के हवाले से। ये मैं आपको बी और सी के ज़्यादा, बी कम और सी ग्रेड के चैनल्स को, एंकर्स को रिक्वेस्ट की जाती थी कि आप शहबाज गिल को बुला लें, वो नहीं बुलाते थे। तो ये आज जो पाकिस्तानी सियासत का चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बारे में फिर कहानी आपके सामने है। देखें, फिल्में जो होती थी बॉलीवुड खान्स की जो हैं वो ईद पर रिलीज़ होती थी, तो हमारी एक रमज़ान में रिलीज़ हुई है परवेज़ इलाही साहब की, आपने देखा होगा क्या एक्टिंग की। फिर अभी ईद के फौरी बाद शहबाज गिल की भी जो है वो रिलीज़ होगी है, उनकी भी सात बंदे मैंने कत्ल करने को भी तैयार है। वो जो मतलब वो शहबाज, अच्छा पूरी तरह परवेज़ इलाही जहाँ से पाँव उठाता है ना, वहाँ जाके शहबाज गिल रख देता है। परवेज़ इलाही ने कहा मैंने 7 लोगों के नाम बता दिए हैं कि अगर मुझे कोई कत्ल करेगा ये 7 लोग। शेख रशीद ने भी यही बताया। अच्छा शहबाज, स्क्रिप्ट एक ही है, चलेगा। मैंने लगता कल कुछ अर्से बाद खान साहब भी कह देंगे कि मुझे भी जान का खतरा है और मुझे 7 लोगों पे शक है और उनका नाम मैंने भी वकील को बता दिया। हाँ, और एक और चीज़, वो रिजवान रजी हम बड़े अच्छे, हमारे एक जर्नलिस्ट हैं लाहौर से, वो हाँ रजी दादा, वो एक जुमला कहते हैं, वो कहते हैं वक्त हाजिर में जो काम ये खुद कर रहे होते हैं, ये उसके इल्ज़ाम दूसरों पे लगा रहे होते हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला, ये फराह खान वाला, ये दीगर त्रीगर जो काम इन्होंने खुद किया है ना, इन्होंने इल्ज़ाम दूसरों पे लगाया। खैर अब तो फराह गोगी जो है उसको साबिक वज़ीर आज़म बतौर वकील मुयस्सर आ गए। इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में साबिक वज़ीर आज़म ने किसी की वकालत नहीं की। साबिक वज़ीर आज़म वो जो बाब रहमते का सर्टिफाइड है, अमानत अमीन और दयानतदार, वो सादक अमीन अब फराह गोगी कि वो जो कहता था आलम इस्लाम का लीडर, और वो जिसके बारे में तहरीक इंसाफ के लोग कहते थे कि ये तो जी जो है उम्मत मुसलमा का सरबराह है, लीडर है, वो फराह गोगी का तर्जमान है, वो फराह गोगी का खान साहब वकील दो बंदों की जो है मनी ट्रेल से मुतमईन है, एक आसिम सलीम बाजवा और एक फराह गोगी से। अब आसिम सलीम बाजवा की मनी ट्रेल से तो आप मुतमईन नहीं रहेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उनका जो पीर था, उन पीर के साथ उनके तल्लुकात हो गए ख़राब। जो फराह गोगी है उनकी मनी ट्रेल से वो मुतमईन रहेंगे, क्योंकि उनकी जो पीर नहीं है वो खान साहब अभी उनके मुरीद हैं। और साथ में खान साहब एक और बात भी कहते हैं, अमेरिका तो न डरो, बीवी तो ज़रूर डरो। तो खान साहब पीरनी से डरते भी हैं, ये खान साहब ने खुद कन्फेस किया। उन्होंने कहा ज़िंदगी जन्नम बन जाती है अगर आपकी बीवी आपके साथ खुश ना हो। हाँ, तो ये खान साहब ने एक मतलब अपनी राय भी रख दी। तो ये मनी ट्रेल जो है इससे खान साहब मुतमईन है। वो मनी ट्रेल जो है कुछ अर्से बाद आप देखेंगे, ये पापा जॉन्स के पिज़्ज़े जो हैं, ये सबसे ज़्यादा ट्वीट्स जो हैं वहीं से आ रहे होंगे, जो पहले जनरल बाजवा के हक में करते थे और आज जनरल बाजवा के खिलाफ करते हैं। थैंक यू शाह जी, थैंक यू वेरी मच। शाह जी से कल हम मज़ीद जो वीडियोस का तूफ़ान और वीडियोस किसके साथ हैं, कैसे हैं, कहाँ बनाई गई हैं और कहाँ से सिलसिला चल रहा है, कब रिलीज़ होंगी, क्यों ऐसा किया जा रहा है और किस किस की वीडियोस हैं। दूसरी अपोजिशन जो भी हुकूमती पार्टी हैं, इनमें से भी काफ़ी लोगों की वीडियोस हैं। ये वीडियोस का खेल कब तक चलेगा, कौन कौन इसमें मुलव्वस है, कौन कौन इसमें मेन किरदार है, इस हवाले से भी अगले व्लॉग्स में हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। वीडियो के हवाले से अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।